यूपी में मुसलमान भी आईएलडी से जुड़ा था। नहीं जुड़ा है। अल्पसंख्यक समाज कहाँ है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, हमारी पार्टी उनके लिए है और हमारी लौती पार्टी है जिसने तय किया और सुनिश्चित किया विधायकों के लिए। हमने सीमा बांधी सब विधायकों के लिए। 51% आप अनुसूचित जात में और अल्पसंख्यक वर्ग को देंगे, चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन समाज के लोग। 51% हक, तो जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वही हम आवंटित कर रहे हैं उस हिसाब से। तो कैराना की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जयंत चौधरी? प्रदीप जी पे फिर विश्वास जताएं और उनको मजबूती दें, तभी मेरे हाथ मजबूत होंगे, कलम में स्याही मिलेगी और मोदी जी के 400 पार का नारों को हम पूरा कर पाएं। क्योंकि सरकार ने भारत रत्न दिया है, ये क्षेत्र हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहा। विशेष सम्मान और प्यार और लगाव लोगों के मन में है। तो चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हमने कुछ बात बताई लोगों को। जो साहब एनडीए ने 400 का नारा दिया है, लेकिन यहाँ पे ठाकुर भी नाराज हैं, गुज्जर भी नाराज हैं, जाट भी नाराज हैं और सैनी भी नाराज हैं। कैसे? अच्छा सुनो, मैं कई चुनाव में लड़ा हूँ, कई चुनाव देख लिए। चुनाव में पता लगता है कि सारे हमसे नाराज हैं, फिर मनाने पड़ते हैं। ये राजनीतिक प्रक्रिया होती है, तो इतना कोई नाराज नहीं कि वोट नहीं करेगा, सब वोट करेंगे। और सबको मालूम है कि क्या माहौल देश में बन रहा है और जो देश में माहौल है शामिली उससे पीछे नहीं। अच्छा, सहारनपुर की रैली में आप नहीं देखे, प्रधानमंत्री जी की रैली में मैं पहुंच नहीं पाया। सबको किसानों का दुख, बहुत बड़ा दुख है कि आप पार्टी के लोग थे। आज मैं यहाँ हूँ, योगी जी के साथ बागपत में मंच साझा किया। आगे भी कार्यक्रम होगा, साथ रहेंगे हम लोग। 12 में भी कार्यक्रम है, योगी जी और मैं दोनों हस्तिनापुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है कि चौवन्नी, प्रधानमंत्री पूछे कि चौवन्नी कौन है, ये कटाक्ष किया है। अब मुझे समझ नहीं आता अशिक जी उनकी अखिलेश जी की बात मैं मजाक में लूँ या सीरियसली लूँ। आपने कहा अखिलेश जी शतरंज की चाल में फंसाना चाहते हैं। वो समझ गए लोग क्या कहना चाहते हैं। बेगम तो दिल्ली राजा को मारना चाह रहे थे। अखिलेश यादव पान का घूंट पी कर भाजपा में जेल। फोटो खेलते मेरे। देखिए, जहाँ सम्मान होता है वहीं हम लोग रहते हैं, हमारी आदत का हिस्सा है। अगर सम्मान नहीं मिल रहा होता, और किसको सम्मान नहीं मिल रहा, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न इसी सरकार ने तो दिया है। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट आपको देखनी चाहिए थी उस दिन जब भारत रत्न मुझे दिया जा रहा था। तो अंदर की दिल की खुशी है। सपा प्रत्याशी है इकरा हसन समाजवादी पार्टी की, उनके जो भाई है नाइद हसन, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे भाजपा वालों को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि हाथ ना लगा दे, हम मनव्वर हसन की औलाद है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सब किसी न किसी के औलाद ही होते हैं, उनका भी सम्मान है और दूसरों का भी सम्मान है। सर, मुजफ्फरनगर सीट कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं पाएंगे। मुजफ्फरनगर सीट और कैराना सीट ऐसा लग रहा है कि जाति दिखाई दे रही है एनडीए से। नहीं, देखो अलग अलग विश्लेषण होते हैं, ये तो आपका विश्लेषण है। संजीव बालियान का विरोध है, प्रदीप सांसद जी का विरोध है। अच्छा, मुझे ये बताओ, दिखे नहीं अब है। 1 हफ्ता बचा है कैंपेन को। पहले चरण के चुनाव कब खत्म हो जाएंगे प्रचार? 17 तारीख। अब 7 दिन ही तो बचे हैं। अभी तक कोई मीटिंग करी हो तो बताओ। इंडिया कहाँ है? कागज में ही तो है, दिल्ली तक तो सीमित है। सोशल मीडिया के कुछ साथी बंधु हैं, वही तो चला रहे हैं। जमीन पर आज अभी तक उनको ये हिम्मत नहीं मिली कि हम मीटिंग कर दें। अखिलेश जी आके यहाँ प्रचार क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर देना चाहिए तब तक। इतनी मजबूत स्थिति होती तो नेता भीड़ से पीछे रहता है। नेता को तो भीड़ चाहिए होती है, ये तो हम लोगों की खुराक होती है। और जहाँ इतना उनके पक्ष का यदि चुनाव होता तो अब तक वहाँ लोगों के बीच नहीं आए होते। तो 400 पार कैसे होगा?